औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बे के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। बे को बनाना भी सीखेंगे और इसमें जो अशकाल आती हैं, किस तरह कुछ लफ्ज़ों के साथ अटैच होती हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो हमने क्या करना है कि बे को अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे हमने अलिफ़ को उधर रख के लफ्ज़ बनाए थे, इसी तरह हम क्या करेंगे कि आज हम बे को लास्ट पे रख के तो उसके साथ स्टार्टिंग वाले लफ्ज़ दूसरे हरूफ तर्जीह इसके साथ अटैच करेंगे, दो हरफी हरूफ जिसे कहते हैं, ताकि आपको लफ्ज़ों का मालूम हो कि किस तरह लफ्ज़ बनते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम पहले बे की बनावट जो होती है वो एक कश्ती नुमा होती है। यहाँ से ये जैसे आप कश्ती बनाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, बे की बनावट एक कश्ती की तरह, बे की बनावट यहाँ पे एक कश्ती नुमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये इसमें से बे की शक्ल निकल रही है। तो हमने बे की बनावट अगर बनानी है तो यहाँ पे शुरू में आप क्या करेंगे, इसका आप एक पहले आपको बताता हूँ कि ये बताते कैसे हैं। यहाँ से ये इसका चलाव देना है, आगे की तरफ चलाव देते हैं। जब ये लाइन से जुड़ता है तो थोड़ा सा चलाने के बाद इसे बिल्कुल सीधा, इसका सिरा बिल्कुल यहाँ से सीधा उठाना है। तो ये बे की बनावट इस तरह आपने बनानी है। अब इसे बनाना के साथ तक है। अगर आप उर्दू वाली लाइन पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे दूसरा डॉट। अब दूसरे डॉट से आपने बे को शुरू करना है, आगे चलाव देना और इतना ही आपने इसकी बराबरी में उठा लेना है। ये दोनों सिरे ज़्यादा बड़े नहीं होते, इन्हें ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, बराबर हो। अब इस तरह आप बे की बनावट बना सकते हैं। अब बे के साथ हम बे को अटैच करेंगे। तो अगर हम बे के साथ प्लस बे को अटैच करते हैं तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, बे के साथ हमने बे को अटैच करना है। तो पहले वाली जो अशकाल इसमें बे बना रहा है वो एक मद जैसी है। ये देखें, ये मद जैसी बनावट, ये क्या है, ये बे की अशकाल है। इससे आगे ये जो चलाव है, ये देखें, प्लस बे की बनावट। अब यहाँ पे हम बे की जो बनावट बनाते हैं, यहाँ से ये रख के हल्का सा ये सिरा जो उठाया हमने, ये मद जैसी बनावट, तो ये बे की बनावट है। अब इससे आगे ये बे का दूसरा चलाव आ जाता है, मुकम्मल बे की अशकाल, तो ये बब की बनावट। इसे मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। अब इसके साथ हम जोड़ देते हैं जीम की बनावट को। जीम का सिरा अब इसके साथ अटैच होगा तो ये आपको पहाड़ की शेप में, पीछे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये पहाड़ जैसी शेप बन के आती है। तो यहाँ पे मैंने हरूफ तर्जीह क्या करना है, जीम को हमने बे के साथ अटैच करना है। तो मैं पहले हरूफ तर्जीह लिख देता हूँ, प्लस बे की बनावट। अब यहाँ पे से हमने कैसे मिलाना है जीम और प्लस बे की बनावट को। जीम की बनावट को हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे ये रखा पहाड़ जैसी शेप, ठीक है, जैसा निशान, ठीक है। यहाँ पे ये अब इसका ये चला हुआ है, ये आगे ये पैबंद बन जाता है। ये जीम की अशकाल आ गई यहाँ तक, और ये वाला सिरा जो है पैबंद है, जो कि बे के साथ जुड़ने में किरदार अदा करेगा, प्लस बे की बनावट। अब इसे हम इधर से ही उठाते हैं, ये रखा, ये जो चला हुआ है ये जीम का है। अब इधर से ये जो सिरा उठाएंगे, यहाँ से ये पैबंद आ जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर से रख के हम बे का चलाव दे देते हैं। जब ये दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ। अब आगे इसी तरह सीन की बनावट आ जाती है। तो सीन की बनावट को हम बे के साथ जोड़ लेते हैं। अगर आम रूटीन में आप लिखना चाहते हैं तो मैं आम रूटीन में बे की बनावट सीन के साथ जोड़ रहा हूँ, और ख़ताती में लिखना चाहते हैं तो तीसरे सिरे पे बनावट आ जाती है मद की, और इधर यहाँ पे आ जाती है स्टार्टिंग में मद की बनावट। ये फिर इसे हम यहाँ से गोल करते हैं। अब आगे सीन का लेसन आएगा जीम का, जो उसमें आपको मुकम्मल सा तो उसके बाद ये भी बताता जाऊँगा। अब अगर आम रूटीन में आप वर्क कर रहे हैं, एक दफ़ा लफ्ज़ सीधा करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे शद जैसी बनावट प्लस ठीके का निशान, ये पैबंद का किरदार अदा कर रहा है, प्लस बे की बनावट। अब यहाँ पे हम सीन की बनावट बनाते हैं, शद जैसी बनावट, इधर से रखा ये ठीके जैसा निशान, और यहाँ से ये बे की बनावट दे दी। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ये सिरा ज़्यादा ऊपर से उठाना नहीं है, लाइन से थोड़ा सा आप उठा के से रखेंगे। ये रखा, 3 सिरे बनाए लाइन से ऊपर, यहाँ से ये रखा ठीके का निशान, और इसके ऊपर से ये बे की बनावट सब। अब सीन के बाद आगे स्वाद की बनावट आ जाती है। तो स्वाद की बनावट के लिए आपके सामने ये देखें, उर्दू की टू की बनावट मैं दे रहा हूँ। उर्दू की टू की बनावट मैंने दे दी है। अब इसके ऊपर छड़ी नुमा हुक्का बनाएं। ये बनाने के बाद इससे आपने क्या करना है, गोल करके सिर्फ लाइन के नीचे से गुजार के आगे ले आएँ। गहरा ज़्यादा गिराना नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने तफसीली वीडियो भी बनाई है, अगर आपने देखी है एक दफ़ा फिर दोबारा इस पर बता दूँगा। प्लस बे की बनावट। अब स्वाद का, जब
स्वाद की टोटल एक अशकाल है। तो यहाँ पे स्वाद की अशकाल सिर्फ क्या होता है कि घेरा ख़त्म हो जाता है, स्वाद का सिरा इस्तेमाल होने में आता है। तो यहाँ पे स्वाद का सिरा बना दिया, प्लस ये जो अब ठीक है जैसा निशान है ये, तो ये क्या आ जाएगा पैबंद प्लस बे की बनावट। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, स्वाद का सिरा बनाया, यहाँ पे टीके जैसा निशान और यहाँ पे बे की बनावट। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, स्वाद का सिरा, यहाँ पे एरो जैसा निशान और बे की बनावट। स्वाद के बाद तोय की बनावट आ जाती है, तो तोय की बनावट हम बना लेते हैं। तो तोय की बनावट के लिए हमने क्या करना है, तोय की बनावट के लिए यहाँ पे आप छोटे एच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे एच का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ये रखते हैं, अब यहाँ पे ये गुलाई दी, अब यहाँ पे अगर मैं डॉट डालूँ तो ये देखें छोटा एच बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, ये गुलाई हमें चाहिए सिर्फ गुलाई की हद तक, ये आगे वर्टिकल लाइन नहीं लगानी बल्कि इसे हमने आगे की तरफ चलाव दे देना। तो ये तोय की बनावट बन जाएगी प्लस बे की बनावट। तोय की भी एक ही अशकाल है जो लफ्ज़ों में भी इसी तरह बनने में आती है। तो यहाँ पे हम तोय यहाँ पे तोय की बनावट आ जाएगी प्लस यहाँ पे अब इस तरह जब में ये पैवान का करदार वो एक सिरा छोटा सा, यहाँ पे ये तिरछा सिरे की जो बनावट हमने दी थी जिसके ऊपर से बे उठाया था, तो इसी तरह ये सिरा बना रहा है प्लस बे की बनावट। तो यहाँ पे ये रखा तोय की बनावट, गोल किया, यहाँ से एरो जैसा निशान, अब इसके ऊपर से रख के ये बे की बनावट दे दी। तोय के बाद एन की बनावट आ जाती है, तो हम एन की बनावट बना लेते हैं प्लस बे की बनावट प्लस अब एन को हम बे के साथ अटैच करना है, तो एन की बनावट ये हमजा की तरह बनानी है प्लस इसके साथ हाँ पैबंद यही आ जाएगा, ठीक है, इस तरह प्लस बे की बनावट आ जाएगी। अब की बनावट हम बना लेते हैं, एन के बाद आगे हमारे पास फे की बनावट आ जाती है, तो फे को हम बे के साथ जोड़ लेते हैं ये कामनुमा शक्ल। ये अब मुकम्मल हमने फ़े का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ये सिर्फ़ एक कामनुमा शक्ल जो है ये, और इसमें अब आ जाएगी जो पैबंद का किरदार अदा कर रही है एक मद की बनावट प्लस इसके साथ बे को हमने अटैच करना है। अब ये किस तरह हम बनाएंगे, यहाँ पे ये रखा, ये कामनुमा, ये 7 जैसी बनावट गोल करके कामनुमा शक्ल में हम गिराएंगे। ये देखिए यहाँ से गोल है ये, ठीक है। अब इधर से छोटी जैसी यहाँ से ये हल्का सा सिरा ये ऊपर उठाया और इधर से यहाँ से ये बे का चलाव दे दिया। फाव की बनावट सेम आपका खताती वाला रूप बनने में आएगा। यहाँ से ये रखा, गोल किया, गोल करने के बाद इधर से रखा, बे की बनावट दे दी फब। आगे आप फे के बाद काफ की बनावट आ जाती है, तो काफ की बनावट दो नुक्ते भी इसी तरह सेम बनने में आती है, ठीक है। फे फब भी है और ये दो नुक्ते काफ की भी बनावट है। अब काफ की बनावट आ जाती है प्लस बे की बनावट। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अशकाल जो काफ की बना रही है, यहाँ पे ये रखा अलिफ जैसी बनावट और ऊपर तिरछी कश, ये काफ की बनावट है प्लस हम इसके साथ क्या करते हैं, मद जैसी बनावट जोड़ते हैं जैसे फे के साथ जोड़ी थी और साथ बे की बनावट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आप जे जैसी भी बनावट बना लेते हैं, ये रखा जे जैसी बनावट और ऊपर तिरछी कश बना देते हैं, तो इसके साथ ही आप बे की बनावट चलाव दे दें, छोटे जैसी जे की बनावट बना के ये अब इसके साथ आपने बे वाली बनावट को अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट अब आगे हमारे पास आ गया है काफ के बाद लाम की बनावट आ गई। तो लाम की बनावट अगर काश ये हटा दी जाए तो यही लफ्ज़ बन जाता है, फिर भी मैं बना देता हूँ। इधर आप देखें एक जे जैसी बनावट जो है ये लाम की बनावट बना रही है प्लस आगे अब यहाँ पे बे के साथ इसके ये बे की बनावट अटैच हो जाएगी, ये जे जैसी बनावट और इसके साथ ही बे की बनावट अटैच कर दी, छोटी जैसी जे की बनावट बना के ये बे की बनावट। आगे मीम की बनावट आ जाती है, तो मीम की बनावट हम बना लेते हैं प्लस इसके साथ बे की बनावट अटैच होगी।
अब इसे मीम को हमने बे के साथ कैसे जोड़ना है, इधर कौन सी मीम की अशकाल आएगी, जैसे आप यहाँ से ये रख के बड़े डी की तरह ये छोटा सा सिरा बनाएं, बड़े डी की तरह ये गोल करके इसे नीचे से सी की तरह, ये जैसे ऊपर से सी को गोल करके गिराते हैं, ठीक है। ये अब इस तरह सी को गोल कर गिराते हैं ऊपर, अगर मैं सीधा सिरा देता हूँ और यहाँ से ये गोल करके इसके साथ मिला देता हूँ तो मीम जैसी बनावट बन जाएगी। अब प्लस यहाँ पे एरो का निशान जो पैबंद का बनावट दे रहा है और बे की बनावट, इसी तरह ये बना लेते हैं। ये रखा, इसे गोल कर गिराया, फिर गोल करके ये ठीक है जैसा निशान और बे की बनावट। इसमें आप एक और भी बना सकते हैं तिरछा डॉट, इस डॉट को आपने डबल कर देना है, करने के बाद इससे यहाँ से ये ठीके के निशान की तरह उठाया और बे की बनावट। ये मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी है ताकि आपने जोड़ के बनाना है, ताकि आपको समझ आ सके। मीम के बाद आगे हे की बनावट आ जाती है, तो हे की बनावट यहाँ पे प्लस नून की बनावट वही बे वाली है, छोटी ये बड़ी ये की भी जो बे के साथ अटैच करते हैं वो भी जो हमने पहले बे की बनावट बनाई है वही आ जाती है। हे की बनावट आ गई, तो हे को हमने बे के साथ कैसे जोड़ना है। अब यहाँ पे है जो अशकाल चेंज कर रही है, यहाँ पे छोटे जैसे हुक बनाते हैं आप और इसके नीचे आप कामा कर देते हैं, तो ये है की अशकाल है। तो इसका आपने ऊपर से सिरा थोड़ा सा छोटी ये की तरह गिराना है, ठीक है। तो प्लस आगे से ये ठीक है जैसा निशान प्लस बे की बनावट। अब इसे हमने जोड़ना कैसे है, ये छोटे जैसी हुक बना के आपने गिराया, अब यहाँ से ये रख के ठीक है जैसा निशान बे की बनावट इसके साथ अटैच कर दी। अब ये देखें छोटे जैसी हुक, ये ठीक है जैसा निशान छोटी ये किसी की तरह हल्का सा गोल करके फिर आपने इसे तिरछा नीचे ला के लाइन से उठा लेना और इसके साथ ही इसके ऊपर से स्टार्ट करके ये बे की बनावट। अब 2 अंक वाली है बना लेते हैं, इसमें 2 अंक वाली है ये दाल जैसी बनावट देनी है, ये गोल करना है ऊपर से और इसका चलाव आगे की तरफ दे देना है, यहाँ से यूँ जैसे बे का चलाव आप देते हैं। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, एक और अगर आप दाल बनाते हैं तो उसका भी चलाव दे देते हैं और यहाँ से ये सिरा जोड़ देते हैं। 2 अंक वाली है इस तरह भी आप बना सकते हैं, रेगुलर है भी बना सकते हैं, ये छड़ी नुमा हो और इधर ही इसमें सर्कल दोनों में बना दें, बनाने के बाद ये सिरा आगे चला दें प्लस बे की बनावट। अब इसे हम इसके साथ अटैच करते हैं, ये 2 आंखों वाली ये भी इस तरह ही रहेगी, चाहे आप रेगुलर बनाएं चाहे वैसे। तो अब इसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो ये ठीक है जैसा पैबंद प्लस बे की बनावट। अब दोनों मैं बना के दिखा देता हूँ। रेगुलर है के साथ पहले मैंने ये जोड़ दिया, अब दूसरी है के साथ इसी तरह ठीके का निशान और पे की बनावट। तो ये था आज का लेसन, ये मैंने आपको मुकम्मल बे के मुतालिक बताया कि किस तरह उसके साथ कौन सी अशकाल। अब ये लफ्ज़ों की अशकाल हैं, ये आपने याद रखना है कि ये जितनी भी हम बना रहे हैं यहाँ पे ये अशकाल हैं, ये जो हमने इधर लफ्ज़ बनाए हैं ये लफ्ज़ों की अशकाल हैं, हरूफ तर्जीह की जो लफ्ज़ों के साथ जुड़ती हैं। इसमें आपकी इमला भी दुरुस्त होगी, आपको लफ्ज़ बनाने का भी मालूम होगा और इसमें मुकम्मल आपको बताया बे के मुतालिक कि किस तरह ये लफ्ज़ों के साथ जुड़ने में आती है।